हे गाइस, वेलकम टू स्पेस डेस्टिनी। और आज हम जानेंगे इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रमोचक यानों, परिज्ञाप्ति रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो लगभग 450 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में प्रस्थापित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रहों शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन गगन और IRNSS तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया उपग्रह का शुभारंभ किया। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर कैलासवटियु शिवन है। आज भारत ने सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपने अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चांद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो 4थे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में शामिल GSLV-MK3 के विकास, बाहरी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ULV, एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष, आगे चंद्र अन्वेषण, ग्रहों के बीच जांच, एक सौर मिशन अंतरिक्ष यान के विकास आदि। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसेट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित किया। जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के साथ लगभग 50 से 55 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक $10 करोड़ कमाए हैं। थैंक यू।